तो हाय गाइस, वेलकम बैक इन कॉमर्स एजुकेटर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने पार्ट 2 डाइटिंग चैप्टर के डे 11 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम क्लास 12 डाइटिंग चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने और सारे टॉपिक कवर किए थे। पार्ट 2 हमारा बचा था जो कि एलिमेंट्स ऑफ डाइटिंग था, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। तो इसमें हमने सुपरविजन अपने नेक्स्ट पार्ट 1 में पढ़ लिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देखिए। अब इसके बाद अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को मत देखिए। क्यों? क्योंकि ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आइए देखते हैं मोटिवेशन एग्जैक्टली है क्या चीज। तो मोटिवेशन मीन्स कि किसी के भी बिहेवियर को चेंज करने में सबसे बड़ा अहम रोल होता है, तो वो होता है मोटिवेशन का। मीन्स गाइडिंग, इंस्पायरिंग द पीपल। ठीक, तो ये सारी चीजें होती है। कौन करता है? मोटिवेशन करता है। मोटिवेशन क्या करता है? लोगों के बिहेवियर को चेंज कर देता है। इंस्पायर हो जाते हैं लोग किसके लिए? गोल को अचीव करने, किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? इंस्पायर हो जाते हैं लोग। ठीक, तो एग्जैक्टली मोटिवेशन की फीचर्स को देखा जाए तो मीन्स वो आप फीचर बना सकते हैं, लेकिन अगर टर्म में लिखा जाए तो टर्म की बात की जाए तो देखिए टर्म में क्या है कि फीचर ऑफ मोटिवेशन। तो फीचर ऑफ मोटिवेशन पहला है साइकोलॉजिकल फिनोमिना। मीन्स ये सबके दिमाग की कीड़ा है, हमारे दिमाग की कीड़ा है ये। अब कौन कैसे मोटिवेट होगा, अब वो तो उसकी दिमाग पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि सबको मतलब मोटिवेट होने का अलग तरीका होगा, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स एक नहीं होती हैं, सबकी प्रॉब्लम अनेक होती हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई प्रॉब्लम, तो शायद सबके प्रॉब्लम एक नहीं होते हैं। इसलिए सबको मोटिवेट करना एक ही चीज से सबको मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। सबको मोटिवेट करने का अलग तरीका होगा। मीन्स जिस चीज से आप मोटिवेट हो जा रहे हो उस चीज से कोई और मोटिवेट नहीं हो पाएगा, और जिस चीज से वो बंदा मोटिवेट हो जा रहा है उस चीज से आप मोटिवेट नहीं होगे। तो दिस इज नॉट अ फिक्स कि जिस चीज से वो मोटिवेट होगा उस चीज से आप भी मोटिवेट होगे। तो ये सबकी अपने अपने साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, मतलब सभी लोग के अपने अपने अंडरस्टैंडिंग की है कि किससे क्या, कौन लोग कैसे मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक, इसका मोटिवेशन है डायरेक्टेड बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल। मींस एक डायरेक्ट किस पे इफेक्ट करता है? ये मोटिवेशन जो है वो डायरेक्ट किस पे इफेक्ट करता है? बिहेवियर पे, इन पर्सन के बिहेवियर पे इफेक्ट करता है। और किसके लिए इफेक्ट करता है? टुवर्ड्स अ गोल। मींस कि जो गोल उनको अचीव करना, उस गोल के लिए वो क्या करता है? टुवर्ड्स गोल, मतलब गोल की तरफ ले जाने का काम करता है। ठीक, इसमें मोटिवेशन कैन पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, एक चीज बताइए, मोटिवेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था, जब हम लोग छोटे थे तो मान लीजिए कि मम्मी कहती थी ये काम करो, हम लोग नहीं करते थे, उस समय क्या होता था? फिर दूसरा काम नहीं हुआ। तो मीन्स चीजें ये थी कि पिटाई पड़ती थी। तो वो क्या था? वो हम लोग क्या चीज? नेगेटिव मोटिवेशन था। मीन्स कि काम तो करना है, काम तो होगा ही, लेकिन वो नेगेटिव तरीके से होता था। अब पॉजिटिव तरीके से कैसे होगा? पॉजिटिव वे मीन्स कि अगर तुम ये एक चैप्टर लर्न कर लिए, ये एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, या फिर बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर ला दिए, तो आपको साइकिल खरीद देंगे। हम आपको एक चैप्टर पढ़ लिए अच्छे से तो हम आपको 10 रुपए दे देंगे। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। मीन्स अब उसके लिए पढ़ रहा है कि कुछ मिलने वाला है। अब एक नेगेटिव क्या है कि अगर नंबर नहीं आया तो खाए नहीं थी, तो घर में रह नहीं सकता है, तुझे मैं मार के भगा दूंगा। तो ये क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन है, लेकिन फिर भी काम होगा। अब वो डर के मारे हो रहा है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव में खुशी के मारे हो रहा है। तो चीजें मतलब मोटिवेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो फिर नेगेटिव से भी हो सकता है और पॉजिटिव से भी हो सकता है। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि सबको मोटिवेट करना इतनी आसान चीजें नहीं होती हैं, बहुत कठिन चीजें हैं। क्योंकि कुछ लोग उसमें मान लीजिए कि नेगेटिव टोन भिगाते रहते हैं, तो नेगेटिव टोन को मतलब नेगेटिव टोन के साथ मतलब उनको मोटिवेट करना, मीन जैसे कि अगर हम आप मोटिवेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ होते हैं जो नेगेटिव टोन बोलते हैं, तुम पहले अपना देखो, तुमने क्या किया, तो चीजें ये नेगेटिव टोन में बोलते हैं। तो उससे उसके बिहाफ ना जाके, मतलब उनसे ये नहीं कि अब मोटिवेट कर रहे हैं तो वो बोले कि तुमने क्या किया है,
तो अब उनसे मैं झगड़ा करूँ तो क्या मतलब। तो उनके भी हाथ ना जाके उनको किसी भी तरीके से भी अलग वे में समझाया जाए तो वो चीजें वो समझेंगे। तो मीन्स उनको कुछ चीजें दिखाया जाए, कुछ मतलब रियलिटी प्रूफ करके दिखाया जाए, मतलब किसी भी तरीके से उनको मतलब क्या करना, मोटिवेट करना है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इतनी आसानी से जल्दी मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। ठीक, जब मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मीन्स कि इसको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। ये नहीं कि अब मान लीजिए कि एक दिन किया और उसके बाद 10 दिन छोड़ दिया। जानते चीज क्या है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? पढ़ाई ना करने का वजह ये है कि अगर कोई एक दिन या तो कोई वीडियो देखा, या तो कोई मोटिवेट कर गया, या तो कोई पर्सन आया हमको मोटिवेट कर दिया, तो किसी भी कारणवश हम एक दिन मोटिवेट रहते हैं, सेकेंड डे मोटिवेट रहते हैं, थर्ड डे मोटिवेट रहते हैं, फिर फोर्थ डे के बाद क्या होता है, वो मोटिवेशन हट जाता है। कितने दिन एक मोटिवेशन रहेगा, नहीं आ पाता। तो इसलिए फिर हमको दोबारा से मोटिवेशन चाहिए होता है। और एक चीज ये भी है कि मोटिवेशन, मान लीजिए कि मैंने एक वीडियो देखा आज, और इस वीडियो से मैं क्या हो गया, ये एक वीडियो देखा और इस एक वीडियो से मैं मोटिवेट हो गया। अब इसी वीडियो को मैं रेगुलर बेसिस पे देखता रहूंगा तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन मोटिवेट हो गया, अब इसको रोज रोज एक ही वीडियो को देखोगे तो क्या मोटिवेट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। इसलिए हमको रोज कुछ डिफरेंट चीजों को देखना होगा और जिससे मोटिवेट होना होगा। मोटिवेट देखिए, मोटिवेट वीडियो से नहीं, मोटिवेट चाहे फिर वो मान लीजिए कोई फिजिकल एक्टिविटी क्यों ना, मतलब कि या तो अपने पिताजी की कुछ मेहनत को देखिए, या तो अपने परिवार की कुछ मेहनत को देखिए, या तो फिर अपने बैकग्राउंड को देखिए कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। क्या अगर मैंने अपनी स्टडी को नहीं अच्छा किया तो क्या मेरा जो बैकग्राउंड है ये जैसा है वैसे ही मेरा फ्यूचर में भी देखना चाहता हूँ, और नहीं तो फिर हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर मेरा जैसा बैकग्राउंड है वैसा रहना चाहते हो तो मत पढ़ो। तो चीज़ ये है कि अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मोटिवेट रहते हो, क्योंकि मोटिवेट होने के लिए अपने इन्वायरमेंट में कई सारी चीजें हैं। किसी को देखो कि वो इतना सक्सेस है तो इतना सक्सेस कैसे है, वो कुछ तो उसके विषय में होगा, उससे कुछ कंपेयर करके उससे कुछ मतलब चीजों को एनालाइज करो कि उसकी चीजों को देखो कि हाँ क्या चीजें है, और उससे कुछ सीखो और सीख के अपने आप को मोटिवेट करो। ठीक, तो ये सारी चीजें, तो इतना आसान नहीं होता किसी को मोटिवेट करना, और इतना आसान होता तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो आप समझ सकते हो कि मोटिवेशन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो इसमें से मान लीजिए कि 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मीन्स कि 20% लोग समझ रहे होंगे कि हमको बैकग्राउंड देख के कैसे मोटिवेट होना है, हमको अपने पिता की मेहनत को देख के कैसे मोटिवेट होना है, हमको किसी वीडियो को देख के कैसे मोटिवेट होना है, हमको किसी सक्सेस पर्सन को देख के कैसे मोटिवेट होना है। तो ये सारी चीजें कुछ लोग समझ रहे होंगे और कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो 80% लोग जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने का कोई अलग वे होगा। तो अब चीजें नहीं है कि रास्ते कई होते हैं, जाना एक जगह ही है, लेकिन अब वो रास्ते कई लोग चुनते हैं, अपना अपना अलग रास्ता चुनते हैं, सभी लोग एक ही रास्ते से नहीं जाते हैं। तो कोई बात नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्यूचर ऑफ मोटिवेशन समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखेंगे कि क्या जरूरत है मोटिवेशन की। अगर मोटिवेशन न रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या काम नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं क्या जरूरत है। और एक चीज ये है कि देखिए, कभी भी मैनेजर को मोटिवेट करना है किसी भी एम्प्लॉय को, तो पहले उस मैनेजर को उस एम्प्लॉय के माइंड को पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना होगा, समझना होगा कि हाँ वो जो क्या परेशानियां आ रही हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, तो उन सारी चीजों को फेस करके इसके बाद उसको उस तरीके समझाना होगा, तरीके से मोटिवेट करना होगा। देखिए स्टोरी कई होती है, लेकिन उस बंदे का क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से उस स्टोरी को रिलेट करके उसको जब मोटिवेट करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से वो मोटिवेट हो पाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की तरफ। अब अपन थोड़ी इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की बात कर लेते हैं कि क्या जरूरत है मोटिवेशन की। तो पहला है, मोटिवेशन हेल्प टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड इनटू द पॉजिटिव एटीट्यूड। मींस कि जैसे कि एम्प्लॉय जो है, मान लीजिए कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स कि एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, कुछ भी एक लिमिटेड है जो कंपनी है जिसमें कि एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं कि अपने ड्यूटी के समय पे आ रहे हैं और वो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं और वो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं।
तो जब इसी के साथ आएंगे और इसी के साथ जब जाएंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बेटर आउटपुट नहीं दे पाएंगे। काम तो करेंगे लेकिन वो आपके आउटपुट नहीं दे पाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो बस उतना काम करेंगे जितने से क्या हो, उनकी सैलरी क्या मिल जाए, सैलरी, जिससे कि उनकी सैलरी मिल जाए और उससे ज्यादा वो काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर वही वो पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे तो वो आपके काम को अच्छे से करेंगे, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा। और ये नेगेटिव से पॉजिटिव कब होगा, जब क्या होगा, इंप्लॉय क्या करेंगे, मोटिवेट रहेंगे। तो इसके लिए मोटिवेशन बहुत बड़ा हेल्प करता है कि नेगेटिव एटीट्यूड से हम लोग को पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या करता है, चेंज करता है। ठीक, इसके बाद इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय। जब ऑब्वियस बात है कि जब कोई भी एम्प्लॉय नेगेटिव से पॉजिटिव लेवल में आ जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। परफॉर्मेंस जो आप लेवल ऑफ एम्प्लॉय का जो लेवल होगा एम्प्लॉय का, उसका जो परफॉर्मेंस होगा काफी बेटर होगा। परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होगा तभी तो, क्योंकि जो पॉजिटिव वे में काम करेगा तो ऑब्वियस बात है परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। और जब परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, जब वो अपनी जी तोड़ लगा के मेहनत से काम करेगा तो ऑब्वियस बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा वो अचीव होगा ही। तो क्या होगा, हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, मींस कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करेगा। ठीक, जब मोटिवेशन रहेगा, लोग पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो परफॉर्मेंस चीजें अच्छे से होंगी। और जब चीजें अच्छे से होंगी तो वो क्या करेंगे, गोल को अचीव करेंगे बहुत जल्दी। और जब जल्दी गोल को अचीव करेंगे, इसके बाद सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, मीन्स कि काम करने का इन्वायरमेंट रहेगा जो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी नहीं रहेगी। क्योंकि एक चीज आप जानते हैं कि अगर एक गंदा मछली है तो पूरे तालाब को खराब कर सकती है। तो अगर एक खराब संगति है तो सारी संगति खराब कर सकता है। जैसे कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा समझ लूंगा आपसे। जैसे कि यहाँ पे एक, आप इसको क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ सकते हैं आप इसको, बहुत लोगों का जवाब आएगा भैया 13, कुछ लोग कहेंगे भैया बी, कुछ लोग कहेंगे W, कुछ लोग कहेंगे M। ठीक, और कुछ भी सोचा जा सकता है, और कुछ सोचा जा सकता है, M हो गया, W हो गया, B हो गया, और कुछ भी कई चीजें लोग सोच सकते हैं। मीन्स मैं इतना एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो अब मान लीजिए इसको मैंने लिखा है तो इससे कुछ होने कहा 13 है, कुछ होने कहा B है, कुछ होने कहा W है, कुछ होने कहा M है। और वही इसी के साथ मैं ये ऐसे कर दूं A और ऐसे कर दूं B। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी इसको लिख दूं C, तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, B। अब क्या इसको कोई 13 कहेगा, क्या नहीं कहेगा, क्या इसको कोई W, क्या इसको कोई M, नहीं, B। क्यों? क्योंकि इसकी संगति से लोग पता कर रहे हैं कि इस बीच में क्या चीज है। अगर मैं यही जगह पे, इसी जगह पे अगर मैं 12 लिख दूं और यहाँ 14 लिख दूं तो अब इसको कोई B कहेगा क्या, अब इसको लोग कहेंगे 13। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि संगति से देख के वो बता देते हैं कि हाँ इस संगत में कैसी इसकी चीजें हैं। तो अगर एक बंदा भी नेगेटिविटी है तो वहां पे क्या कहेगा, वहां पे जो है कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं बना पाएगा। इसलिए जो मोटिवेशन होता है वो लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। जब लोग जोर तोड़ से काम करते हैं तो वहां पे सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी बना रहता है। ठीक, इसके बाद हेल्प द मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। ठीक, इसके बाद मैनेजर को भी हेल्प आता है चेंजेस लाने में कुछ, क्योंकि जब लोग मोटिवेट रहते हैं, लोगों के अंदर जुनून रहता है किसी काम करने का, तो कुछ भी आप उसमें मारोगे, कुछ एड ऑन करोगे ना तो वो उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेंगे। और अगर वो नेगेटिविटी की तरफ आएंगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिविटी चीजों को मारते रहेंगे। जैसे कि इसको मारेंगे तो क्या पता ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। और वही अगर पॉजिटिविटी में रहेंगे ना, ओके सर,
रियलिटी होगा ही तो होगा, प्रॉफिट होना ही तो होना है। मीन्स वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है, मोटिवेशन से है, उनको मोटिवेट किया गया, वो आगे से मोटिवेट रह रहे हैं अपने अंदर से। ठीक, इसके बाद रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर, मीन्स जो एम्प्लॉयज का टर्नओवर होगा वो भी रिडक्शन करेगा। मीन्स जैसे कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो एम्प्लॉयज है उनका टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, मीन्स एम्प्लॉय आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्रॉफिट हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट वे में चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इसमें भी मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि जब एम्प्लॉय मोटिवेट रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, उनको अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, वो गोल को अचीव करेंगे। ठीक, और उनको क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो इंक्रीज करेगी, तो वो आपके यहाँ बने रहेंगे, नहीं जाएंगे। और जब नहीं जाएंगे तो उसके लिए आपको आपका भी बेनिफिट है और उन मैनेजर का भी बेनिफिट है। तो अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आया 2 महीने में चला गया, तो फिर जो नया वाला एम्प्लॉय आएगा उसको उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने में समय लगेगा। तो इसलिए पुराना एम्प्लॉय किसी भी एनवायरमेंट को जल्दी अडॉप्ट कर लेगा और वही नया आएगा तो लोगों से परिचय बनाएगा, फिर इसके बाद एनवायरमेंट देखेगा, काम के शेड्यूल को देखेगा, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेगा, इसके बाद तब आपकी चीजों को जानेगा, तो फिर इसके बाद काम स्टार्ट करेगा। मीन्स उसको समय लगेगा और उस जो समय में वो सारी चीजों को जानेगा उतने में वो जो पुराना एम्प्लॉय रहेगा आपको कितने काम को कर देगा, मीन्स कितना आपका आउटपुट दे देगा। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन में क्या होता है कि अगर आप मोटिवेट हो, मीन जैसे कि अगर आप मोटिवेट नहीं भी हो तो चीजें ये होती है कि अगर आप 100 लोग हैं तो 100 लोग अगर सक्सेस है, अगर आपको सक्सेस होना है तो उन 100 के भीड़ में खड़े हो जाओ, आपको धक्का मार मार के सक्सेस की तरफ लेके चले जाएंगे। तो उन 100 के भीड़ में खड़े होकर और अपने आप को सक्सेस की तरफ देखो, वो सक्सेस लोग है ना, वो भीड़ मार मार के आपको कर देंगे। तो अगर आपको 95% लाना है तो संगति अच्छी बनाओ, संगति अच्छी बनाओगी तो संगत अच्छा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब तक हमने फ्यूचर देखनी है, इंपॉर्टेंस देखनी है। अब एक हमारे बीच मैस्लो है, मैस्लो भाई, जो कि मतलब इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि कोई एक एम्प्लॉय आ रहा है उसको मोटिवेट कैसे करें। तो इन्होंने मतलब बताया एक चीज को कि कोई भी एक एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ नीड्स हैं और उस नीड्स को प्रोवाइड करेंगे और उस नीड्स को इस पैटर्न में प्रोवाइड करेंगे, उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो मीन्स इन्होंने क्या किया कि एक पैटर्न दिया, एक सीक्वेंस दिया, और जिस सीक्वेंस से उसकी नीड्स भी कंप्लीट होती रहेगी, उसकी चाहत की पूर्ति भी होती रहेगी और उसको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो पहला है, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, जैसे कि एक राम है, एक पर्सन के पास 2 कंपनी आई, एक ए और एक बी। तो जब एक ए आई और एक बी कंपनी, 2 कंपनी है, तो एक कंपनी का प्राइस है 70,000 और एक का है 40,000। अब आप बताइए कि राम किसके पास जाना चाहेंगे काम को करने के लिए? काम सेम है, वर्किंग हावर सेम है, सब कुछ सेम है, तो राम किसके क्या जाना चाहेंगे? ऑफकोर्स की बात है इसके क्या। तो वही इन्होंने बताना चाहा मैस्लो भाई ने कि फिजियोलॉजिकल नीड अगर इजी भाषा में कहा जाए तो वही रोटी सब्जी, खाना पहनना सोना, तो सारी चीजें किससे कंप्लीट होगी? सैलरी से। मीन्स उनकी सैलरी से सैलरी की नीड होगी। अगर पहला कोई भी एम्प्लॉय आता है तो पहले उसको क्या चाहिए? बेस्ट सैलरी चाहिए। मीन्स जो पैसा देख के आता है कि आपकी कितनी, आपकी कंपनी में हम काम करेंगे तो आप मुझे कितना तनख्वाह देंगे, कितना वेतन देंगे। ठीक, तो ये चीजें देख के वो आते हैं। तो पहला फिजियोलॉजिकल नीड बोले कि ये चीजों को सही कीजिए, मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक, इसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मीन्स कि जब ये कुछ मान लीजिए कि कुछ महीनों तक किया, मान लीजिए 6 महीने 7 महीने तक ये किया, 6 महीने किया, 6 महीने के बाद अब उसको लगा अब तो सैलरी कॉमन हो गया है, तो सैलरी कॉमन हो गया, तब उसके बाद उसको कुछ थोड़ा चाहिए, उसको थोड़ा सा अब क्या देंगे हम? सेफ्टी दे देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे। तो इससे क्या होगा? उसकी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगी। सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे देंगे? मीन्स कि अब थोड़ा सा उसकी जो है कि मान लीजिए कि थोड़ा सा उसको इंश्योरेंस करा दिए, हेल्थ इंश्योरेंस करा दिए। ठीक, तो ऐसे कुछ मीन्स की काम करने से क्या उसको सिक्योरिटी मिल जाए,
ठीक, जिससे कि वो और मोटिवेट हो जाए। ठीक, मीन्स हम उसको थोड़ा सेफ्टी दे दिए, सिक्योरिटी दे दिए। मीन्स कि अगर वो घर से और ऑफिस तक आ रहा है तो कुछ उसको थोड़ा सा साधन दे दिए जिससे कि वो सेफ्टी तरीके से आ सके, जा सके। तो कुछ मतलब ऐसे चीजें दे दिए जिससे कि वो सेफ्टी रह सके, सिक्योर रह सके। तो ठीक उसकी नीड्स को कंप्लीट कर दी। इसके बाद बिलोंगिंग सोशल नीड्स, मीन्स कि जब 6 महीने सैलरी काम हो गया, अब 4 महीने ये भी हो गया। एक चीज जान लो कि इंसान का पेट है, महीने में 2 रोटी खा रहे हो, महीने भर ठीक। फिर इसके बाद 2 ही रोटी खाता हूँ, 2 रोटी और खाऊंगा, 2 रोटी, मतलब ह्यूमन वांट्स कभी खत्म होता ही नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ठीक, तो अब वो मान लीजिए एक शाम कंप्लीट हो, एक शाम बाद अब उनको थोड़ी सी चाहत बढ़ी, तो अब उनको क्या कर दिया गया, सोशल नीड्स, मीन्स की थोड़ा सा फ्री टाइम दे दिया गया जिससे क्या करें वो अपनी दोस्ती यारी, किसी के साथ घूमने जाना, किसी थोड़ा सा बातें कर लेना, जिससे क्या हो मतलब कि थोड़ा सा सोशल नीड्स हो जाए। मीन जैसे कि अगर हम उनसे बात कर रहे हैं तो उनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं। जैसे कि हमसे और आपसे दोस्ती हो गई, तो हमसे और आपसे अगर दोस्ती हो गई तो फिर मान लीजिए कि मैं अगर इसको छोड़ के जा रहा हूं तो आपने क्या बोला, जा रहे हो मुझे छोड़ के, तो एक थोड़ा सा बीच के जो डिफरेंसेस हो गए, मतलब जैसे कि जो सोशल नीड्स हो गए, जो मतलब कि हमारे आपके बीच का जो प्रेम व्यवहार हो गया, तो अब वो हमको नहीं जाने देगा इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के। ठीक, तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ना ही सही, लेकिन वो आपकी वजह से है इस ऑर्गेनाइजेशन में और काम को कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीन्स वो इम्प्लॉय है ना, चाहे वो किसी भी कारणवश है, तो अब उसको ये नहीं रहता कि वो चाहे आपकी वजह से, चाहे उनकी वजह से, चाहे उनकी वजह से, बस वो है तो है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है तो हो रहा है। ठीक, इसके बाद अब देखते हैं स्टीम नीड्स, मीन्स कि अब तक तो दोस्ती हो गई, यारी हो गई, मीन्स एक साल यहाँ हो गया, फिर मान लीजिए कि अब 4 मंथ ही हो गए। ठीक, तो एक साल ये हो गया, फिर 4 मंथ बाद अब दोस्ती यारी भी कॉमन हो गया, अब उससे ही पेट भर गया। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा उस दोस्ती यारी में अपने आप को बड़ा दिखाना चाहेंगे। अपने आप को बड़ा किससे दिखाएंगे, मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए कि अपने आप को बड़ा कैसे दिखाएंगे वो दोस्ती यारी में, अरे मैं तो तुमसे बड़ा हूं, तो थोड़ा सा मतलब उनको थोड़ा सा मान लीजिए कि एम्प्लॉइज बैठे हैं तो एम्प्लॉइज के बीच में उनको बुला लीजिए, उनको बुला के थोड़ा सा मान लीजिए कि अवार्ड्स दे दीजिए, कुछ थोड़ा सा स्नैपिंग करवा दीजिए, तो इससे क्या होगा, उनकी वो उत्साहित होंगे और उसको काम को करने में क्या होगा, उनका जुनून बढ़ेगा। ठीक, और वो भी चाहेंगे कि उस पोजीशन पे पहुंचे और उस पोजीशन के लिए वो काम करेंगे। मीन्स कि अगर हर मंथ स्मार्ट फंक्शन हो रहा है, मीन्स कोई छोटा सा फंक्शन हो रहा है जिसमें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब इम्प्लॉइज हैं वो बैठ रहे हैं और उसमें किसी एक इम्प्लॉय को जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको स्टेज पे बुला के और उसको अवार्ड दिया जाए, उसको मतलब कि सम्मानित किया जाए और उसको स्नैपिंग करवा के और उसको मतलब भेजा जाए, तो उसकी क्या इमेज रहेगी, उसकी इमेज थोड़ी बढ़ेगी। तो अब वो उस इमेज को पाने के लिए सभी लोग चाहेंगे, तो उस इमेज को पाने के लिए सभी लोग काम करेंगे, तो सभी लोग जी तोड़ से काम करेंगे ताकि मैं भी क्या कहूँ, अवार्ड पा सकूं, सम्मानित हो सकूं लोगों के बीच में। ठीक, तो इसके लिए सभी लोग काम करेंगे। और ये बंदा जो एक बार स्टेज पे चढ़ा है, अब मान लीजिए कि जब एक बार वो पनीर की स्वाद को चख लेते हैं ना, तो इसके बाद वो चाहते हैं एक बार और मिल जाता, तो उस एक बार मिलने के लिए फिर से वो जो जी तोड़ मेहनत करेंगे और जी तोड़ मेहनत के क्या करेंगे, फिर उस काम करेंगे ताकि मैं भी एक बार और इमेज अपना बना सकूं। ठीक, तो इसके बाद अब मान लीजिए कि 4 महीने ये हो गया, 2 महीने ये, अब मान लीजिए कि 6 महीने, अब 2 महीने में इसका भी नीड कंप्लीट हो गया, चलिए हो गया, वो भी हो गया। अब हम लोग सोचेंगे कि ठीक है वो सब तो सही है, लेकिन मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मैं अगर ऐसे 60,000 कमाता रहूंगा और एक छोटा छोटा अवार्ड पा के जाता रहूंगा, इससे मेरा क्या होने वाला है। तो वो थोड़ा सा अपनी अब फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, तो फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए उनका थोड़ा सा प्रमोशन कर दीजिए। उनका थोड़ा सा प्रमोशन कर दीजिए, और प्रमोशन मतलब कि जैसे मतलब कि उनकी जो लेवल है उस लेवल से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा उनको इंक्रीज करते जाइए, जैसे कि उनका लेवल बढ़ता चला जाएगा और उस लेवल को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे। अब वो कहेंगे अच्छा ठीक है इतना तो क्या, इसके बाद क्या,
अरे लेवल को बढ़ाओ ना, बढ़ा के मैनेजर बन जाओ। अब मैंने के बाद कंपनी चेंज करूंगा, अब क्या करोगे? मैनेजर के बाद अब और कोई पोस्ट होगी क्या? तो ये थी मैस्लो की थ्योरी। उम्मीद करते हैं कि मैस्लो की थ्योरी आपको समझ में आई होगी। तो आज इसी के साथ हम अपना पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा होगी लंबी, जिसकी वजह से हम इसको यहीं पे करते हैं स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ। हम मिलेंगे आपके बीच डे 12 में पार्ट 3 ऑफ डायरेक्टिंग क्लास 12। तो अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। इस वीडियो बनाना इतनी आसान बात नहीं होती है। तो इतना एफर्ट जब हम आप लोग में कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो लाइक करना न भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट में एक बार जरूर लिखना कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू।